ये आपके पास एक इमेज है। इसके ऊपर अगर आप फिल्टर लगा के देखना चाहो, अटेम्प्ट करना चाहो, तो ये इस तरह आप करोगे। ठीक है, ये आपके पास एक बिग वॉल है, साथ में ये दो आपके पर्सन्स हैं, गेट बिग साइज में, और ये फिल्टर है। और फिल्टर अगर आपने अटेम्प्ट करके देखना है तो ये अगेन स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, रास्टराइज कर देना, क्योंकि ये पिक्सल्स बेस इसने इसके ऊपर इफेक्ट्स को क्रिएट करने हैं पिक्सल के ऊपर। तो लगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं होगा, तो आप इसको फिल्टर कर लेना। फिल्टर में जाके ये एक एक करके आप इसको लगा के देखिएगा। सबसे पहले विंड फिल्टर लगाता हूँ, ये देखिएगा, ये विंड फिल्टर होता है। जिस तरह आप कार में बैठे होते हो, बहुत तेज विंड चल रही हो, तो फोटो के अंदर इस तरह के आपकी विजुअल क्रिएट हो जाते हैं। इस फोटो के ऊपर ये विंड फिल्टर ये काम करता है। विंड फिल्टर में ग्लास का फिल्टर भी है, स्टैगर के नाम से भी है। ये फ्रॉम द लेफ्ट है, सॉरी फ्रॉम द राइट है, ये फ्रॉम द लेफ्ट है। ये फर्क है, मतलब आप आ रहे हो या जा रहे हो, किस तरह का व्यू आपको चाह रहे हो। ठीक है, ये विंड का फिल्टर है, ये ब्लास्ट का फिल्टर है। और ये अटेम्प्ट होगा, अगर आप इस पे विजुअल देखना चाह रहे हो, बजाय इधर ओके करूं फिर नजर आए, आप यहीं पे देख लो, ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर लो, ये देखो, ये विजुअल बनेंगे। देख रहे हो, प्लस माइनस से ये लो, इमेज में डिस्टॉर्शन हो गई है। ये एक विंड का फिल्टर है, नहीं अच्छा लग रहा। उम्मीद है विंड का फिल्टर से आप अपने जरूरत के मुताबिक रिजल्ट से ले सकोगे। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, ये नॉर्मल हो गया। इसके अलावा आप विंड के फिल्टर के अलावा अगर आप स्टाइल्स में जाके ट्रेस कंटोरिंग फिल्टर ये क्लिक करो, जिस तरह ट्रेसिंग नहीं होती आपके एग्जैक्टली जो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। आपकी अगर कोई ड्राइंग हो तो उसमें आमतौर पे हम उसकी आउटलाइन जनरेट करते हैं, फिर उसके अंदर कलर पेंट कर देते हैं। तो ये ट्रेस कंटोरिंग, ट्रेस या ट्रेस कंटोरिंग के नाम से। और ये आपका करंटली, ये देखो, यहाँ पे लोअर है या अपर है। अब अपर साइड को देखना है या लोअर से अपर की तरफ, अपर से लोअर की तरफ या अपर से लोअर से अपर की तरफ। और ये लेवल्स यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो और ये कम भी कर सकते हो। इसमें प्रेजेंस लाइंस की मजीद, ये देखो, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, एज लोअर एज देखने हैं या अपर एज देखने हैं। ठीक है, ये लाइट सनलाइट के हवाले से बात कर रहा है। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक, बाज का तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप इमेज को उसके ट्रेस एलिमेंट्स के साथ देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको जस्ट उस पूरी ग्राफिक्स में इमेजेस के अंदर आपको इमेज की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन उसको एज ए ट्रेस करके आपका डोर भी नजर आ रहा है, मॉडल की प्लेसमेंट भी नजर आ रही है, बिल्कुल स्मार्ट सी लाइंस के साथ आपको पूरा इमेज सामने आपको दिखा रहा है। बाद अवत इस फिल्टर की जरूरत पड़ती है, आप करके इसके फ्रंट के ऊपर जो मर्जी लगा लो, ऊपर जो मर्जी कंटेंट डेवलप कर लो। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है ना। बाद अवत आपको इसके ऊपर पूरा पूरा नोट लिखना होता है। ठीक है, तो ये अपना टेक्स्ट वेक्स्ट से जो भी लिखना है आप यहाँ पे इजिली उसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप कंपोज कर सकते हो। फॉन्ट साइज बहुत बड़ा लगा हुआ है, छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप अपने कंटेंट का कलर भी नज़र इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो वाइट था। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरह के अगर आपको फ्रेम बनाने पड़ जाए कि ग्राउंड के ऊपर आपने ऐसा टेक्सचर दिखाना हो फिल्टर के साथ, इमेज नहीं दिखाना बल्कि इमेज से जो कंटोरिंग ट्रेसिंग है सिर्फ उसको दिखा के उसके ऊपर अपना कंटेंट डेवलप करना। बहुत सारी आपकी इस तरह की बुक्स हो सकती हैं, ऐसे पेजेस हो सकते हैं, ऐसे टाइटल्स हो सकते हैं जिसमें हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट यही हो, इमेज नहीं दिखाना बल्कि ट्रेसिंग कंटोरिंग दिखा के उसके ऊपर पूरा कंटेंट अपना डेवलप कर लो। टाइटल लगाओ, इमेजेस की प्लेसमेंट करनी वो कर लो, पूरा टेक्स्ट लिखना है वो पूरा टेक्स्ट लिख लो, पेज आपका रेडी हो गया। जरूरत पड़ सकती है ना कभी, नींद आ रही है बहुत जबरदस्त, एसी बंद ना कर दें, ये एसी सारा खाना खराब करता है। वो तो ठीक है, लेकिन हम माशाल्लाह सारे मेहनत करने वाले लोग हैं, पता नहीं कितना बोझ है हमारे ऊपर, यकीन करें। और नींद तो ऐसी जालिम चीज है, स्कूली पे भी आ जाती है, सुना है? अच्छा, ये देख रहे हो कंटेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ग्राउंड में कितना अच्छा लग रहा है।
कि टेक्सचर अगर आपने इस तरह का फिल्टर लगा के उसको दिखाना हो, बहुत सारी आपने बुक्स में देखी होगी, उसमें इस तरह का कंटेंट हो सकता है, टाइटल्स के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने जहांगीर हिस्ट्री, ठीक है, टाइटल वाइटल लगाओ, फॉन्ट शॉट सेट करो, पेजेस बन सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, हो सकता है नहीं कंटेंट ऐसा अच्छा लगता है। तो ये फिल्टर आप इसको फजूल चीज नहीं समझना कि बहुत ही फजूल चीज है, हालांकि ये काम वैसे तो पॉसिबल शायद था ही नहीं कि इस तरह के फिल्टर से ही काम आपके लिए आसान हो गया। कोई और फिल्टर लगाते हैं, इमेज है, अगेन ये इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर फिल्टर, अच्छा ये फिल्टर ऑफ कैसे होगा, फिल्टर ऑफ कैसे होगा, चलिए फिल्टर ऑफ ऐसे होगा, मैं इस इमेज को दोबारा ले आता हूं, कहाँ है ये, इसको मैं ड्रॉप 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 कर देता हूं दोबारा, इधर क्यों आ गया, ये इसके ऊपर कोई और फिल्टर लगाते हैं, मैं दो चार डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करता हूं कि कौन सा अच्छा लगता है, इस डिजाइन के साथ अच्छा लगता है, ठीक है, क्लिक किया, टेक्स्ट स्टिल वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई और फिल्टर लगा के देखते हैं, क्या मैंने विंड के फिल्टर समझा दिया, ट्रेस का फिल्टर समझा दिया, टाइल का फिल्टर लगा दें, ये अब आपकी टाइल्स बैकग्राउंड कलर के साथ पिक कर ले, फोरग्राउंड कलर की टाइल बना दे, बैकग्राउंड कलर मतलब होता है इस वक्त ये बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, और फोरग्राउंड कलर क्या है, ये थोड़ा सा लाइट सा टोन में, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, चले कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं, फोरग्राउंड कलर क्या है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर क्या है वाइट, फिल्टर ऑन कर दो, अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल कर लो, टाइल्स लगा दो, टाइल्स बना दो, अब टाइल्स कितनी नंबर में चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए, कितना ऑफसेट परसेंटेज चाहिए, यहां से आप नंबर ऑफ टाइल्स को बढ़ा भी सकते हो, बढ़ नहीं रही, आप पैरों से कर लो, टाइप नंबर कर दो, ये टाइल मैंने 40 कर दी, ठीक है, परसेंटेज, अब बैकग्राउंड कलर की ये टाइल्स बनेंगी, बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, इस वक्त बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, ओके करते हैं, देखते हैं क्या करता है, देख रहे हो, समझ आई है, और अगर आपकी प्रेजेंस थोड़ी सी लो करनी, ओपेसिटी कम कर दो, ताकि टेक्स्ट की स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, वो देख रहे हो, ये जो टाइल्स लगी हैं किस कलर की उसने वहां पे डिविजन्स की हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इज राइट नाउ व्हाइट, अगर इसको आप बिल्कुल उल्टा करना चाहो अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, इसके ऊपर अगर आप फिल्टर में जाओ और फिल्टर में स्टाइल्स में जाके इंस्टेड ऑफ फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये भी कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर इस वक्त क्या है ब्लैक, इसको परसेंटेज भी बढ़ा देते हैं, ये लो चेक कीजिएगा, चेक करो, ऑफसेट एक्चुअली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज करनी है, ये यहाँ पे आप टाइल्स को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करो देखो क्लोजली, तो ये, और अगर कंटेंट नहीं दिख रहा तो उसको तो मैंने आपको बता दिया अलग से कंट्रोल करना, इसकी प्रैक्टिस करना, एक एक पैरामीटर को ऑन वैल्यू बिग के साथ भी ऑन कर लेना, अगर टाइल नहीं समझ आ रही ना एक बिग वैल्यू दे के देख लेना, फिर स्मॉल वैल्यू दे के देख लेना, नंबर ऑफ टाइल 40 मैंने दी हैं वो तो नजर आ रही हैं, 40 एक वक्त में नजर आ रही है, अगर ये टाइल्स का साइज छोटा करना है तो नंबर ऑफ टाइल बढ़ा दो, टाइल का साइज आप है तो सर ये टाइल्स का साइज बहुत छोटा कर दिया 40, इसे अगर 2 कर दें तो कैसा लगेगा, ये देखो अंडू करते हैं, मैं ना कंटेंट के ऊपर फिल्टर में जाके, अब ये सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती ना मैंने कभी याद की हैं ना आपको याद करने की जरूरत है, जस्ट इसकी वैल्यू को
इस बार मैं सिर्फ 2 कर देता हूं, चेक करना। देख रहे हो विजुअल्स, काफी डिस्टर्बिंग है। और ये परसेंटेज की वजह से अंडू करते हैं जरा इस वैल्यू को, इस बार फिर अटेम्प्ट करते हैं। ये इसी तरह सीखा जाएगा, इसका और तरीका कोई नहीं है। अब एक एक प्रॉपर्टी को याद रखना वेरी वेरी इम्पॉसिबल। अच्छा ये देखो, कम वैल्यू कर देता हूं, मैक्सिमम ऑफसेट ये करके, और नंबर ऑफ टाइल को मैं चले 4 बना देते हैं, 4 कर लेते हैं। ये देख रहे हो टाइलिंग हुई है बीच में, ये टाइलिंग हुई है, ये देख रहे हो 4 ही हुई है ना, 1 2 3 4, 1 2, ये क्लोजली जरा इसको देखना, ये 4 टाइलें नजर आ रही हैं। और ये कलर जो ऑफसेट है वो एक से दूसरे का कितना डिस्टेंस होगा, वो ऑफसेट है। बढ़ा के देख लेते हैं, ये देखो अभी मैंने टाइल की तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको कि टाइल्स बनती हैं, ठीक है, उसकी डिविजन्स बन जाती हैं। और डिविजन्स में अगर आपको कहा जाए कि इसका ऑफसेट ज्यादा कर दो, पिछली बार मैंने काफी बड़ी वैल्यू दी थी 40 50 के करीब, इस बार मैं 10 दे देता हूं, ठीक है, 10%। ये है ऑफसेट, मतलब एक टाइल से दूसरे का डिस्टेंस परसेंटेज में उसका यहाँ पे इंक्रीज नजर आ रहा है। ये देख रहे हो टाइल अपनी जगह से मूव हो रही है डिस्टेंस परसेंटेज में। और ये अगर गैप बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये गैप अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो इसकी वजह क्या है, परसेंटेज जो आपका ऑफसेट का, ये देखो ये गैप आ रहा है, एक से दूसरे गैप, इसे ऑफसेट बोल सकते हो। अगर आपने बिल्कुल ही टच करना है तो 1 ले लो, सिर्फ बारीक सी लाइन नजर आएगी डिवीजन करते हुए। लेकिन अगर आप गैप को थोड़ा सा ज्यादा देना चाह रहे हो, और कलर कौन सा प्रोमिनेंट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर, ये आपकी मर्जी है कि जिस कलर के साथ आप टाइल्स को स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। अच्छा वैसे पता किसके साथ लगता है, जब नंबर ऑफ टाइल बहुत ज्यादा हो और ऑफसेट कम हो। अब ऑफसेट अगर आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया बुरा भी लगेगा, ठीक है, मतलब एक से दूसरे का गैप वो ऑफसेट है, पोजिशनिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से अंडू कर देते हैं। तो ये अच्छा व्यू मुझे जो लगा, और आप भी इस बात से एग्री करोगे कि अच्छा जो लगेगा, मेरा ख्याल है कि इस टाइल्स में जाके अब टाइल्स में इसकी वैल्यू हम कर देते हैं, छोटी छोटी टाइल्स अच्छी लगेंगी ग्राउंड के ऊपर बेस बनते हुए, ठीक है, 100 कर देते हैं, तकरीबन चले 80 कर दिया। और ऑफसेट मैंने तकरीबन 10 ही रहने देते हैं। अब वो कलर फोरग्राउंड का रखना है तो ब्लैक आएगा, बैकग्राउंड का रखोगे तो व्हाइट आएगा, अगर इन्वर्ट्स करोगे तो एक दूसरे को पलट देगा। इन्वर्ट्स का मतलब फोरग्राउंड को बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड। और अनऑल्टर इमेज भी है, ये भी करके देख लेते हैं, अनऑल्टर इमेज का मतलब क्या, कुछ भी नहीं हुआ। अनऑल्टर का मतलब नथिंग, ठीक है, फिल्टर उसने। और अभी तो मुझे तो ये सब ये तो नहीं चाहिए मुझे, इसके ऊपर ऑल्ट्रेशन चाहिए, अटेम्प्ट चाहिए, स्टाइल्स लगाने हैं। यू नीड टू गो विद टाइल्स एंड फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक, चलें वाइट लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर इज वाइट 80, और मैक्सिमम ये ओके। ये देखो ये 100 मैंने कहा था, ठीक है। और ये छोटे छोटे आपको बीच में गैप्स वो परसेंटेज की वजह से हैं। अगर गैप्स नहीं देखना चाह रहे 1 कर दो, आपको शायद बारीक बारीक व्हाइट लाइनें नजर आए, गैप जो इस वक्त क्लियर नजर आ रहे हैं वो खत्म हो जाए। ये देखो ये गैप्स नजर आ रहे हैं, ये गैप्स क्यों नजर आ रहे हैं, ऑफसेट की वजह से। और वो भी ऑफसेट कितना 10 रखा है ना हमने, उस वजह से आपको दिख रहा है। और ये आप ग्राउंड इसलिए अपनी रेडी करो, और जो आपका टेक्सचर है उसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना हो तो इसकी ओपेसिटी लो कर दो, ठीक है, ताकि टेक्स्ट तो दिखे ना। और ग्राउंड के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है आपने टाइल्स का, समझ आइए। और अगर आपको ये फिल्टर या ये फिल्टर दोनों को ऑन करना है, दोनों भी एक इकट्ठे दिखेंगे, ठीक है, दोनों को खत्म कर देते हैं। और अब मैं एक और अटेम्प्ट करता हूँ विद समथिंग एल्स, कुछ और बनाते हैं जल्दी से, ताकि आपके ये फिल्टर मैं मैक्सिमम जितने बता सकता हूँ आज ये आपको बता दिए जाएं, और इससे आप अपने जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह का आप अपना जॉब को कंप्लीट कर लें। फिल्टर, चले अम्ब्रेला लेते आते हैं।
ये तो बहुत ब्राइट कलर्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फिल्टर लगा के देखते हैं, फिर चेक करते हैं क्या रिजल्ट्स हमें लगा। तो ये या तो वाइट करना पड़ेगा टेक्स्ट, क्या ख्याल है? वाइट ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। रेड तो नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे वाइट टेक्स्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, वाइट कर लेते हैं और जरा इसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं, कोई और फिल्टर सीखते हैं, एक और फिल्टर लगाते हैं। तो स्टाइल्स में स्टूडेंट्स, अगला फिल्टर उसका नाम है सोलराइज। ये जी सिंपल सा काम है इसका। सोलराइज क्या करता है, आपके कलर्स को चेक करो, जो कलर्स हैं उनको ब्राइट कर दिया, सॉरी सोलराइज ने उसको डल कर दिया। चेक करो, अंडू करता हूं। बिफोर दिस, दिस इज एक्चुअल व्यू। जहां जहां सनलाइट शाइनिंग पॉइंट्स हैं, सोलराइज फिल्टर उसको डल कर देगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करो जरा। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, बाकियों में तो आई थी ना। सोलराइज में कुछ नहीं पूछता, सोलराइज में। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जिस ऑप्शन के सामने थ्री डॉट्स हैं, जिस ऑप्शन के सामने थ्री डॉट्स हैं, एक बॉक्स ओपन होगा। जिस ऑप्शन के सामने थ्री डॉट्स नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उसको कोई पैरामीटर आपसे नहीं लेने, वो आपसे कुछ रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, वो अप्लाई कर देगा। ये लो, जहां जहां लाइट इफेक्ट्स थे वहां पे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट कलर्स के साथ। ठीक है, सोलराइज कर दिया। ये सोलर सिस्टम के हवाले से उसके कलर्स की प्रेजेंस है, जो भी आप इसको समझ लो। फिल्टर है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो ये करता है। अगर अगर अगले फिल्टर की तरफ जाओ, अगला फिल्टर है जी जनाब ऑयल पेंट। जरूरत पड़ती है बाज़ औक़ात। ऑयल पेंट आपका फिल्टर स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट कुछ इस तरह का देगा। ये देखो, क्लोजली वॉच करो, फिल्टर देखो, ऑयल पेंट नहीं होता जैसे, ये स्क्रीन के ऊपर वॉच करो, ये छोटा कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा। ये कलर बड़े प्यारे से दिख रहे हैं, जिस तरह ऑयल पेंट नहीं होता उस तरह के कलर्स आपको यहाँ पे भी विजिबल है, यहाँ पे भी आ जाएंगे भी थोड़े। ओके करो, और यहाँ से अगर आप इसमें मजीद एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, ये देखो छोटी छोटी आपको लाइनिंग के पैटर्न उधर चेंज होते नजर आ रहे होंगे। जब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, ये मल्टीमीडिया की वजह से इतनी अच्छी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको नजर आ रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे मैं क्लीनिनेस बढ़ाता हूँ, स्केलिंग बढ़ाता हूँ, ये स्केलिंग बढ़ रही है। ये देखो ऑयल पेंट की ब्रिस्टल, ब्रिस्टल होता है ना, ब्रश जैसे होता है ब्रिस्टल ब्रश, उसके आगे वो आपके उसकी शेप होती है, ब्रिस्टल लगे होते हैं। तो उसके साथ आप अपनी ऑयल पेंटिंग जब करते हो, और इसमें आप इसकी जो एंगल डायरेक्शन भी दे सकते हो, लाइट डायरेक्शन। वो देखो स्क्रीन के ऊपर उधर प्रेजेंस नजर आ रही है, चेंज हो रही है उसके लाइनिंग का पैटर्न। इसकी शाइनिंग, शाइनिंग आप यहां से बढ़ा भी सकते हो, ये शाइनिंग बढ़ाएगा, ये ये शाइनिंग बढ़ाएगा। चेक करो, मजीद ब्राइट कर दिया और ओके करो, तो ये देखो ये स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट मिलेंगे। चेक करो, दिख रहा है? ये मतलब अब आपको बेहतर दिख रहा होगा। तो ये जो मैंने वो सेटिंग की थी वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही है होल फ्रेम के ऊपर। हाँ, इसको इसी तरह देखना है, या लो वैल्यू से आपका कंटेंट बेहतर रहेगा, वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, ये ग्राउंड बन गई है, फिल्टर लगा दिया गया है, और फिल्टर को अगर आप क्लोजली वॉच करो तो ये ऑयल पेंट है। ये एक्चुअल पिक्सल्स नहीं रहे, बल्कि ऑयल पेंट के पिक्सल्स के साथ उसने फिल्टर लगा दिया, उसका ऑन कर दिया। और अगर आपको नहीं चाहिए, अंडू कर दो, फ्लैट आपका हो जाएगा, टोटल फ्लैट। ये फ्लैट था असल में, ये तो बिल्कुल फ्लैट हो गया सरफेस। तो ऑयल पेंट आप फिल्टर एक्टिव करके ये काम ले सकते हो। अच्छा, और अगर आप इसमें फिल्टर की बात करते हो तो फिक्स एजेस हैं, ये एजेस के ऊपर काम करेगा, सिर्फ एजेस ही दिखाएगा। ये लो जनाब, और कंटेंट इसलिए नहीं दिख रहा, वो पूरे फ्रेम में कोई मॉडल है, कोई इमेज है, कोई ट्री है, कोई कार है, उसके एजेस दिखाएगा, बाकी सारा उसका इनसाइड जितनी उसकी कलर्स है ऑफ कर दिए। भाई कोई तो स्ट्रक्चर होगा ना, कार का भी कोई स्ट्रक्चर होता है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं। अगर आप खड़े हो, आपका भी कोई स्ट्रक्चर होगा, आउटलाइन जिसे बोलते हैं। कोई माउस है, कोई कीबोर्ड है, कोई बॉटल है, तो उसके स्ट्रक्चर नजर आने शुरू हो जाएंगे, इनसाइड ऑफ कर देगा। और कंटेंट इसलिए नहीं दिख रहा कि व्हाइट कलर का है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, रेड कर दो या ब्लैक कर दो, जो अच्छा लगता है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका कंटेंट अपनी जरूरत के मुताबिक आप एडजस्ट करके
फिल्टर लगा के ग्राउंड प्रिपेयर करके उसको दिखा सकते हो। कितना खूबसूरत आपने वो एम्ब्रेलाज का ग्राउंड टेक्सचर बनाया और इमेज लगाया और उस पर फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर के ऊपर अपना कंटेंट आपने रख दिया। बाकी अभी बहुत कुछ इसमें हो सकता है। आप टेक्स्ट अपने बनाओ, कॉलम बनाओ, इमेजेस लेके आओ, ग्राउंड के साथ फिल्टर ये अटेम्प्ट कर लो। एक खूबसूरत सा एक टेक्सचर के तौर पे कैनवस का स्टाइल सेट हो गया है। पेजेस बनाने में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अंडू कर देते हैं, कोई और फिल्टर लगाते हैं मजे मजे के फिल्टर। सिर्फ इसको एक दफा ना आपको परफॉर्म करके देखना है कि कौन सा अच्छा लगता है करंट इमेज के ऊपर जो सिलेक्ट किया हुआ है। तो फिल्टर आप यहां से जाके स्टाइल्स में एक और फिल्टर, फाइंड एजेस में कुछ नहीं पूछता, ये खुद ही एजेस क्रिएट कर देता है। सिर्फ पूछता वहां पे है जहां 3 डॉट्स हैं। जैसे अगला एक्सट्रूड, ये लो एक्सट्रूड का फिल्टर। कितना साइज एक्सट्रूजन में माउस के साथ नहीं होगा, व्हील के साथ, तो इसको यहां से साइज आप कर लेना। 60 मैंने ये कर दिया। डेप्थ कितनी देनी है? एक्सट्रूड मतलब एक होता है एम्बॉस, एक होता है एक्सट्रूड इफेक्ट। ये आपको अभी मैं करके दिखा देता हूं। रैंडम मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ 50। ओके करता हूँ। इसमें ऐसा प्रीव्यू की ऑप्शन कोई नहीं होती, आपको ओके करके ही इसके रिजल्ट नजर आएंगे। और ब्लॉक्स बनाने हैं या पिरामिड बनाना है? ब्लॉक्स या पिरामिड? पिरामिड कर लेते हैं, रैंडम कर लेते हैं, साइज और डेप्थ दे दी, ओके करते हैं। ये लो, ये है जी सी। कितना डिफरेंट व्यू है, पिरामिड सीन से। वो देखो एक्चुअल इमेज जो है वो उसको इफेक्ट्स लगा दिए, फिल्टर लगा दिए। ये आपका फोटो भी हो सकता था। अभी तो ये अम्ब्रेलाज थे ना रंग बिरंगे। कितना खूबसूरत फिल्टर। और ये आप इस तरह के कलरफुल किस्म के पेजेस बनाने के लिए कितना जबरदस्त आपके पास मौजूद है। क्या ख्याल है फिल्टर? ठीक है। और अगर पिरामिड के बजाय आप दूसरे को अटेम्प्ट करना चाहो, दूसरे को भी देख लेते हैं। फिल्टर, स्टाइल्स, एक्सट्रूड में चलते हैं। इस बार अटेम्प्ट करते हैं ब्लॉक्स। ये जी पिक्सल में कितना साइज करना है और कितनी डेप्थ देनी है, आप इसको सीखने का एक ही तरीका है। पहले छोटी वैल्यू के साथ सेट करके देख लो, फिर बड़ी वैल्यू के साथ सेट करके दो। जब सामने आएगा आंखों पे तो आपकी याद हो जाएगा। ये सीखने का तरीका है ना। मैंने याद किया रट्टा लगाया हुआ है ना आपने करना है। आपने अपने पहले सेटिस्फेक्शन करनी है कि यार ये एक फिल्टर करता क्या है। छोटी वैल्यू पहले देके देखो, फिर बड़ी वैल्यू देके देखो। दोनों में फर्क जब आएगा तो आपको क्लियर पता लग जाएगा किस वैल्यू से क्या इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होते हैं इमेज पे। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ब्लॉक्स और पिरामिड का डिफरेंस बताने लगा हूं। ये देखो, ये छोटे 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 ब्लॉक्स नजर आएंगे। ये देख रहे हो, पिछली से डिफरेंट है। पिछली में वो पिरामिड्स थे, अब वो ब्लॉक्स बन गए। लेकिन जो भी बना है खूबसूरत लग रहा है। आपका पेज विद इन फ्यू क्लिक्स, कितना जबरदस्त डिजाइन और मजे की बात है। वैसे अगर मैं आपको कहूँ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते 2 मिनट की सोचती है कैसे बनाया होगा। अब वो बनाया कैसे? एक इमेज लेके आए, फिल्टर लगा दिया, और इमेज का पता नहीं लग रहा है क्या। असल में तो अम्ब्रेलाज थे ना, अम्ब्रेलाज के ऊपर हमने फिल्टर पिरामिड का लगाया, वो डिफरेंट एक व्यू जनरेट कर दिया। और इसके ऊपर जब ब्लॉक्स लगाया, देखो डिफरेंट आपके पास स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। तो लेकिन जो भी है, इससे आपके स्टाइल्स बन रहे हैं। और ऑप्शन का नाम, फिल्टर का नाम क्या है? स्टाइल्स। स्टाइल दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे? ये स्टाइल्स ही तो हैं जितने। और आपका देखो कंटेंट या पेजेस कितने खूबसूरत बन रहे हैं। कोई पोस्ट बनानी है, कोई पेज बनाना है, इस तरह का बना के अपना कंटेंट रखो। अभी मैं कंटेंट में कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक टाइटल लगाया हुआ है और एक फ्यू लाइंस लिखी हुई है। इसके ऊपर इमेज भी रख सकते हो आप। इसके ऊपर पॉलीगॉन्स बना के उसके अंदर क्लिपिंग मास्क से इमेज कैप्चर करके भी इसको और मजीद अच्छा कर सकते हो जरूरत पड़ने पे। ये 3 इधर लगाओ ब्लॉक्स, तो तीनों में डिफरेंट इमेजेस कैप्चर करो। बैकग्राउंड में ये तस्वीर लगी हो जिसपे आपने फिल्टर स्टाइल्स का लगाया हुआ है, और साथ में अपने टेक्स्ट को मैच्योर करो, कॉलम्स बनाओ, जो भी दिल करता है आप इसको कर सकते हो। अंडू कर देते हैं, दोबारा देखो, कोई और फिल्टर लगाते हैं। उम्मीद है आज के दिन बाद आपके जेहन में फिल्टर्स का थोड़ा सा स्टाइल्स के हवाले से क्लैरिटी मिल रही होगी। इसका मतलब इमेज जितना कलरफुल होगा उतना मजे का फिल्टर ये नजर आएगा। ये अभी जो किया आपने, एक्सट्रूड की समझ आ गई है। एम्बॉस, ये लो, देखो तो उनको एम्ब्रेलास को एम्बॉस करके दिखा रहा है ये।
एम्बॉस, उभरा हुआ, अम्ब्रेला की आउटलाइन थोड़ी सी उभरी हुई नजर आ रही है, एम्बॉस। ठीक है, एक बेवल होता है दबी हुई, एम्बॉस होता है उभरी हुई ऑब्जेक्ट। और ये कितनी हाइट रखनी है यहां से मजीद प्रोमिनेंट कर सकते हो, ये देखो मजीद प्रोमिनेंट हो गए, मजीद प्रोमिनेंट हो गए। अम्ब्रेला के देखो थोड़ा सा जैसे उभर नहीं जाती एक ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, ये आउटसाइड। और एंगल यहां से डिसाइड कर लो, लाइटिंग लाइटिंग एंगल क्या है, ये देखो लाइटिंग एंगल ये लेना है, लाइटिंग एंगल ये लेना है। और वो देखो बैकग्राउंड में वो देखो किस तरह के इमेज आपके जबरदस्त किस्म की, हाइट और बढ़ा दो ये लो, और क्लैरिटी आ रही है, और क्लैरिटी आ रही है। ये अमाउंट है इसकी, ये अमाउंट यहां से कम ज्यादा कर दो, मजीद प्रोमिनेंट हो गए अम्ब्रेलाज। और प्रीव्यू ऑन चुके हैं, आपको वही रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। ओके करोगे तो ये फिल्टर लग गया। हाँ, टेक्स्ट को अपने हिसाब से डिफरेंट कर लेना, क्योंकि ये टेक्स्ट आपका दब रहा है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, टेक्स्ट की प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो दो तरीके हैं, या तो इसके ओपेसिटी डाउन कर दो, या टेक्स्ट का कलर चेंज करके कंट्रास्ट उसका बना लो, ताकि दिखे तो सही ना है क्या। ग्राउंड ही थोड़ी बनानी थी, टेक्स्ट भी तो दिखना चाहिए, टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट को आप यहां से सिलेक्ट करके डिफरेंट कलर के साथ उसको दिखा दो। रेड कर दें, ये लो, ब्लैक कर दें, ब्लू कर दें, जो आप मुनासिब समझो, ब्लैक कर दें, जो आप मुनासिब समझो अच्छा लगे वो आप इसको दिखा सकते हो। और अगेन यू हैव ए वेरी वेरी नाइस फिल्टर, नेम इज एम्बॉस। नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और लेके आते हैं, ये लो जी। बहुत अम्ब्रेलास पे काम कर लिया, अब कोई और इमेज पिक करते हैं और उस पर अगले फिल्टर को अटेम्प्ट करके देखते हैं। क्या ये फिल्टर सारे करवाऊं कि बस इतने ही काफी हैं, कर लोगे या दिखाऊं करके मजीद? बोर होना शुरू हो गया ना? तो है फिल्टर है, आप इसको इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को अच्छे से अच्छा आप बना सकते हो। मैंने सिर्फ आपको इसकी स्टार्ट दे दिया, या फिल्टर को आपने इजी नहीं लेना, फिल्टर बड़े कमाल के फिल्टर है। और इससे आप अपनी अच्छी ग्राउंड्स को आप कहीं पे प्रेजेंट करना हो तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है। ले जी, एक और अच्छा सा ग्राउंड लेके आते हैं। एक टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसको रख दिया, और बाकी इसके ऊपर आप फिल्टर लगाते हैं। और टेक्स्ट लाजमी होता है नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड इज डार्क शेड, इसको लाइट कर दो। ये जो आपके टाइपोग्राफिक क्राइम्स थे उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था, उस हवाले से इसको थोड़ा सा आपने माइंड में रखना। ठीक है, अच्छा जी, फिल्टर एक और लगाते हैं। फिल्टर फिल्टर तो हमने खेल लिया, अब कुछ और करते हैं। ये डिफ्यूज भी है, ये डिफ्यूज करने के लिए चेक करो, ये डिफ्यूजिंग, डार्क ऑनली डिफ्यूज करना है, लाइट पिक्सल को डिफ्यूज करना है। और वो बैकग्राउंड में आपको विजुअली थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। नॉर्मल मोड रख लेते हैं और ओके करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ये आपका कंटेंट जो है पिक्सल का वो डिफ्यूज हो गया है। ठीक है, फिल्टर ही है डिफ्यूज का। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, ये असल में आपके लाइट पिक्सल को डिफ्यूज करता है, या आप समझ लो ब्लर करता है, या उसकी लाइट को थोड़ा कम करता है, फिल्टर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो ये कर सकते हो। बाकी बाकी स्टूडेंट्स, ये फिल्टर आपके पास मौजूद होते हैं। कल याद होगा मैंने, ये भी बड़े मजे के फिल्टर है, रेंडरिंग, रेंडरिंग फिल्टर अगर आपने कभी अप्लाई करने हो तो ये लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ये आप लगा सकते हो। सिलेक्शन पे भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो वैसे भी ये लगा सकते हो, ये लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। या अगर आप गौर करो पूरा कंटेंट में सिर्फ वो पार्ट विजिबल है जहां लाइट है, ये लाइट है। ठीक है, ये लाइट को आप यहां से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जिस पार्ट के ऊपर आप लाइट रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो, आप लाइट को, इसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। देख रहे हो लाइट, ये
ये स्पॉट है, देखो सिर्फ वो दिख रहा है, ये स्पॉट दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिल्टर है। आप अगर इसको इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ द स्टेज करोगे और इसको अगर आप लाइट को बढ़ाना चाहो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ऐसे स्ट्रेच करके। कम करना है, कम ऐसे आप कर सकते हो, बिल्कुल स्मार्ट कर दिया। ठीक है। और ये लाइटिंग जो आपकी है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये लाइट का फिल्टर है। ठीक है। इसको अगर आप चाहो राउंड शेप में भी इसको लेके आ सकते हो, ये देखो बिल्कुल गोल कर दिया। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो लाइटिंग का है वो इधर से आप ज्यादा कम भी कर सकते हो। ये देखो, ये लाइट का फिल्टर है, देख रहे हो कितना ब्राइट कर दिया उसने। ये लाइट जिस तरह आप लाइट की पावर को बढ़ा रहे हो, ये जितना आपने पावर करनी है उसकी लाइट की, एक फिल्टर है। अगर आप इसको लगाना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको जिस पॉइंट पे रखना है, जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पे आप थोड़ा सा कॉर्नर को ब्राइट रखना चाह रहे हो और इस तरफ इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो, ये लो, इस फिल्टर से ये काम लिया जा सकता है। ये यहाँ से ना इसको क्लिक करके आप अलग से भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसको आप इन एंगल्स के साथ भी मूवमेंट इसकी की जा सकती है। ये स्ट्रेचिंग इधर से होती है, या आप इसको क्लिक करोगे ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा स्लो हो रहा है लेकिन हो रहा है, प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं ये काम। ये प्रॉपर्टीज इसकी साथ में देकर आपको दिख रही है, यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से कर लो। ये देखो कलराइज, इसका शेड भी आप चेंज कर सकते हो, आप ब्लू शेड देना चाहो ब्लू शेड में भी आ सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ से की जा सकती हैं। लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, स्पॉटलाइट है, पॉइंट लाइट भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास थोड़ा सा फिल्टर लगेगा तो ये आपको थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन मिलता है। ये देखो लाइट्स का कलर भी चेंज हो सकता है। हाँ, ये देखो ना यहाँ से जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखो इन्फिनिट का मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर लाइट की प्रेजेंस आपको इक्वली नजर आ रही है, और बिग सर्कल आपको ये नजर आ रहा है। ये देखो, ये मैंने अभी पता क्या कर दिया, कौन सी ऑप्शन ऑन कर दी इफेक्ट्स में, इन्फिनिट। और किसी स्पॉट को आपने करना है, किसी पॉइंट को टारगेट करना है, तो आप यहां से इसको चेंज कर दो प्रॉपर्टीज में जाके। अभी अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो लाइट को आप यहां से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन ये देखो पूरा का पूरा आपकी जो इमेज है वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? लाइट ऑफ हो गई। इस तरह जैसे रूम की लाइट अगर ऑफ करते हैं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इमेज जब तक, इमेज कब दिखेगा? जब उस पर लाइट फेंकी जाएगी। ठीक है। और ये सामने दीवार पे कोई पिक्चर लगी हो तो इमेज के ऊपर अगर मैं लाइट को प्लेस करूंगा तो इमेज दिखाई देगा, अगर लाइट को ऑफ कर दूंगा तो इमेज दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात है। ये समझ लो, ये लाइटिंग इफेक्ट से आप ये काम कर सकते हो। और ये देखो यहां से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हैंडल आपको नजर आ रहा होगा, ये ये देखो अब आपकी विजिबिलिटी हो रही है ना। ये देखो ये लाइट बढ़ रही है, ये लाइट बढ़ रही है, और ये ब्राइटनेस फुल हो गई है। एक्चुअली ये क्या किया जा रहा है, आपने इमेज के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है, करंट इमेज के ऊपर बिल्कुल ब्लैक, और ये पूरी सारे के सारे इमेज को ब्राइट या डार्क कर रहा है। ठीक है। बाद में इस फिल्टर की जरूरत पड़ सकती है। और मजे की बात है, ये इन्फिनिट है। अगर इसको आप उठा के स्पॉट करोगे तो देखो इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, एक खास स्पॉट को दिखा रहा है, वो देखो इन्फिनिट पूरे को फ्रेम को ऑन कर देता है लाइट के साथ, ये एक स्पॉट को करता है, स्पॉट लाइट इसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे स्टेज के ऊपर एक कैरेक्टर नहीं खड़ा स्टेज के ऊपर, उसको स्पॉट ऑन करना है, दिखाना है, तो ये आप दिखा सकते हो। फोटो में किसी पार्ट को आपने दिखाना है, बाकी को नहीं दिखाना। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसको आप मूव करके इस स्पॉट को किसी जगह पे भी लेके जा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने बोर्ड्स वाले पार्ट को दिखाना है ऐसे, बाकी इमेज को आप एज सच नहीं प्रोमिनेंट करना चाह रहे। और इसको अगर आप थोड़ा सा वाइड करना चाह रहे हो, यहां से वाइड कर लेना। देख रहे हो आपके इमेज के पार्ट में सिर्फ वो हिस्सा फोटो का दिख रहा है जो स्पॉट किया आपने, बाकी किधर गया? बाकी अगर करना है तो आपने यहां पे, यहां पे
आपको इसको मूव करके लाना पड़ेगा, ये यहां से मूव करके लाना पड़ेगा। ये देखो, ये स्पॉट ऑन कर दिया, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर सिर्फ नजर आ रहा है फोटो में, बाकी चीजें गायब हो गई। बाद हो सकता है आपको कहा जाए यार एक अच्छी सी एक कवर पेज तो डिजाइन करो जिसमें कंटेंट में सिर्फ जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो साइड पे पड़ा वो दिखे, बाकी मुझे नहीं देखना। अब सर वो कैसे होगा? फिल्टर से होगा। पूरे इमेज में देखो क्या चीज दिख रही है जिसको स्पॉट किया हुआ है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा, हालांकि इमेज तो पूरा पड़ा हुआ है। तो ये फिल्टर आपके पूरे फ्रेम में से फिल्टर ऑन करते हुए ये स्पॉट को ऑन कर देगा। अब वो स्पॉट फिल्टर लगाना है या एक और है इसमें पॉइंट फिल्टर। ये क्लिक करके थोड़ा सा आपने पेशेंस से काम लेना है, फिर स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी नजर आएगी। ठीक है, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मूव करके कहीं पे भी रख सकते हो। हाँ, ये पॉइंट की स्ट्रेंथ को अगर आपने कम करना हो तो इसको कम करने के लिए इसको आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये देखो मूव कर रहा हूँ, आ रहा है सुकून से, घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, बाल का तो वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स करता है तो हम कहते हैं सर फिल्टर तो काम ही नहीं करता, फिल्टर काम कर रहा है। ये देखो मैं मूव करके यहाँ ले आया। अब यहाँ पे जाके ये देखो, ये लाइट को कंट्रोल करने की आ रही है ना बार वाइट सी, यहां से इसको आप पॉइंट को, ये देखो बड़ा ही लाइट सी बीम पूरी स्प्रेड हो रही है। ये डिफरेंट है किससे? स्पॉट से एंड इन्फिनिट से, है कि नहीं है? ये देखो, ये ये जितने हिस्से को आप, जो सर्कल में हिस्सा है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो आउटसाइड है वो थोड़ा सा डल हो गया। ये देखो सर्कल वाला हिस्सा आपका अच्छा दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, बाकी सराउंडिंग का एरिया थोड़ा सा डल कर दिया है। लाइट यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज्यादा वो आपकी मर्जी है। कम करना है, ये लो चेक करना, ये इन्फिनिट से डिफरेंट है और स्पॉट लाइट से डिफरेंट है फिल्टर लाइटिंग का। कभी अगर आपने इसको अटेम्प्ट करके देखना हो और इमेजेस के साथ एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के अपने टाइटल्स वगैरह को अच्छी लुक दिखानी है, तो मेरे ख्याल ये लाइटिंग इफेक्ट्स भी, जहां बहुत सारे इफेक्ट्स हैं वहां उनमें से एक बेहतरीन इफेक्ट ये मौजूद है। दिस इज लाइट इफेक्ट। और लाइट इफेक्ट के बाद नेक्स्ट अगर आपको मैं कहूँ कि नेक्स्ट टूल देखते हैं, एक और फिल्टर को अटेम्प्ट करते हैं। ये लाइट वाला फिल्टर है और ये लाइट के फिल्टर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लाइट, ये देखो पॉइंट लाइट वाला फिल्टर ऑन किया हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लो, ये लो स्केप करोगे तो बाहर आ जाओगे। अब दोबारा से देखिएगा, ये आपके पास एक इमेज, और इस इमेज को मैं दोबारा से और कुछ इफेक्टिव फिल्टर्स यहाँ पे लगा के देखते हैं। थ्री डी वाला, थ्री डी वाला चलेगा नहीं, चलो देखते हैं, जो हो सकता है वो तो करें ना। अच्छा जी, ये इमेज मैं लेके आता हूँ। ये थ्री डी वीडी के लिए ना थोड़ा सा हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, या तो सिस्टम हैंग हो जाएगा आपका, या सिस्टम हैंग हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थ्री डी के बारे से थोड़ी सी आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ। टेक्स्ट किधर गया हमारा? ये लो जी, हम एक और कोई और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फिल्टर। ये लो जी, इमेज को रखते हैं बिलो, कंटेंट रखते हैं अबव। ठीक है, और इस पे फिल्टर लगाते हैं, और कोई फिल्टर देख लेते हैं। देखो रेंडरिंग के फिल्टर में आप यहाँ पे एक तो लाइट इफेक्ट्स बोला ना, लेंस फ्लेयर भी होता है, लेंस फ्लेयर। ये लो, ये लेंस फ्लेयर है। अब लेंस फ्लेयर से होता क्या है, आप जिस पॉइंट को आप एक्टिव करना चाहो उसको एक्टिव कर सकते हो। ये देखो ये लेंस है,
देख रहे हो? अब ये लेंस यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये लो। आमतौर पे ये लेंस फिल्टर हम यहाँ पे, हाँ थोड़ा नाइट विजन हो ना, वहाँ पे अच्छा नजर आएगा। ये देखो लेंस फिल्टर, वैसा इमेज लेके आए जिसमें इस तरह का काम भी हो, तो करके दिखा दूँ आपको। लेंस फिल्टर भी अच्छा फिल्टर है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके इसमें इमेज ये ले आऊँ। लेंस फिल्टर लगाते हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि लेंस फिल्टर आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। लेंस फ्लेयर है, सॉरी, फाइबर भी है, लेंस फ्लेयर भी है। अच्छा, लेंस फ्लेयर को इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि इमेज के उस पार्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप लेंस का फिल्टर लगाना चाह रहे हो, या लेंस फ्लेयर, ओ माशाल्लाह, देखो ना, ये होना ही था। अच्छा, जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो इसमें एक ऑटो रिकवरी की ऑप्शन होती है। देखो, आप हो ग्राफिक डिजाइन फ्यूचर के, आप माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। बाद वक़्त आप काम करते करते जो फोटोशॉप आपको निकाल देता है इन्वायरमेंट से, फोटोशॉप जिसे बोलते हैं क्रैश हो गया। फोटोशॉप अगर क्रैश हो जाए तो रिकवरी होती है इसकी। देखते हैं, लेट्स सी रिकवरी की है इसने कोई कि नहीं। ये देखो, अगर आप गौर करो, ये रिकवर हो गया, हालांकि मैंने सेव नहीं किया था। क्या ये मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया था? मैंने तो नहीं किया। मैं तो आपके साथ सिर्फ फिल्टर ही लगा लगा के दिखा रहा हूँ। अगर ये सेव ना किया हो तो ये रिकवर हो कैसे किया इसने? उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं। एडिट मेन्यू में आपके पास प्रेफरेंसेस होती हैं, अगर आपको याद हो। प्रेफरेंसेस में यहां पे आपके पास फाइल हैंडलिंग होती है। क्या? फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में ये वो ऑप्शन होती है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक आपका फाइल को 10 मिनट के बाद खुद ही सेव कर लेता है। ये ऑटो रिकवरी ऑन है, देख क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, सेव इन बैकग्राउंड और ऑलवेज सेव। ये अगर ऑन रखोगे स्टूडेंट्स, फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप कभी काम कर रहे होते हो, एक दफा आपने मुझे फाइल सेव भी कर दी अपने नाम से, जो भी प्रोजेक्ट के नाम, काम कर रहे हो, पूरा दिन गुजर गया, इतना काम में बिजी थे, इफेक्ट्स में लगा के देख रहे थे, आप सेव करना भूल जाते हो। ये हर 10 मिनट के बाद खुद सेव कर रहा होगा, और अचानक आपका सिस्टम में ऐसा ही हुआ जो मेरे साथ हुआ, तो वो जो काम है वो कहाँ गया? क्या वो सेव होगा कि नहीं होगा? सेव होगा। आखिरी 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद ये सेव करता है खुद ही, ऑटो सेव। ऑटो सेव नाम से जान, ऑटोमेटिक सेव। और कितने कितने मिनट्स के बाद, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल है और आपको होश नहीं है कि काम को सेव भी करना चाहिए था, तो इसको सेव पे लगा दो, ये टिक ऑन कर दो, फाइल हैंडलिंग में आता है। ये आपकी बैकग्राउंड में खुद ही सेव करता रहता है, जहां जिस फोल्डर में आपने रखा हो ये आपको सेव कर देगा खुद ही, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। यहां तक कि आपने सेव नहीं भी किया हो, तब भी वो हर 10-10 मिनट के बाद अपने पास उसको सेव कर रहा होता है टेम्परेरी फाइल में, और उसको रिकवर भी कर लेता है जैसे वो हो गया। एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई, और इससे फायदा क्या हुआ? इस ऑप्शन से फायदा क्या हुआ कि आपका डाटा आपके सेव किए बगैर, आपसे पूछे बगैर वो सेव कर रहा है। अच्छा जी, अब फिल्टर एक और लगा के देखते हैं। इस पे अगर आप स्टूडेंट एक और फिल्टर लगाना चाहो, और भी बेशुमार फिल्टर्स हैं जो आपको पसंद हैं, फिल्टर्स आप लगा सकते हो। आपने जैसे उस इमेज को सिलेक्ट करना है और फिल्टर में जाना है, और फिल्टर में जाके ये आप लेंस फ्लेयर का फिल्टर ऑन कर दो। और ये लेंस फ्लेयर से फायदा ये होता है कि ये एक छोटा सा स्पॉट नजर आएगा स्टूडेंट्स, इसको ड्रैग करके यहाँ रख दो। ये देखो, ये स्पॉट नजर आ रहा है, ये लेंस का फिल्टर है, और बड़े मजे का फिल्टर है। बाद वक्त आपको ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स लगा देता है। ये देखो, जैसे सन नहीं होता, ये 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 स्पॉट आ रहा है नजर, ये, इसको आप यहां से, और मजे की बात है, लेंस टाइप 50
टू 300 mm जूम है, 35 mm। 35 mm में अगर गौर करो इधर भी एक नजर आ रहा होगा फ्लेयर ब्राइटनेस, ये देखो 105 mm मूवी प्राइम ये देखो एक छोटा सा स्पॉट विद रेज, ये देखो रेज नजर आ रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। ये फिल्टर ओके कर दोगे ये अप्लाई करेगा, और वो देखो वो आ गया विद रेज, रेज भी नजर आ रही है, ये देखो लाइनें छोटी छोटी। ये आपका मूवी फ्रेम का फिल्टर है, बड़ा अच्छा फिल्टर है। बालकर आपके फोटो के अंदर अच्छी व्यूज आपको स्क्रीन के ऊपर वो जनरेट कर देता है। इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, तो एक फिल्टर है, अगर इस्तेमाल करना चाहो अंडू कर देते हैं, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर अगला फिल्टर जो है वो, ये सारे बड़े कमाल के फिल्टर हैं, और बाद का अगर ना बताए जाएं तो सारी उम्र गुजर जाती है, कभी जरूरत नहीं होती ना आप करते हो। हालांकि अगर जरूरत हो तो वाई नॉट, इस्तेमाल करो ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। ये फाइबर का फिल्टर है, ये फाइबर फिल्टर कुछ इस तरह का स्क्रीन के ऊपर विजुअल दिखा देगा, और रेंडमाइज कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको देना शुरू कर देगा, कितनी स्ट्रेंथ लगानी है, कितनी वेरिएशन देनी है, वो आप दे के ओके कर दो। ये लो ये फिल्टर लग गया, ये फाइबर फिल्टर है। उसने इमेज को टोटली जो है वो डिफ्यूज कर दिया, खत्म कर दिया, और एक फिल्टर ऑन कर दिया। अंडू करते हैं, ये फाइबर का फिल्टर था। इसका मतलब फाइबर का मतलब होता है जो कंटेंट है ना उसी का फाइबर बना के स्क्रीन के ऊपर उसको ग्राउंड में शो कर देता है। एक्चुअल इमेज नहीं दिखता, उसका फाइबर दिखता है, जो मेन उसका कलर्स पिक्सल की वैल्यूज हैं उससे एक फाइबर बना के स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। एक अच्छा फिल्टर है, अगर आप इस्तेमाल करके देखना चाहो। डिफरेंट इमेजेस के ऊपर डिफरेंट फाइबर इफेक्ट्स आप देख सकते हो, रेंडमाइज भी करके देख सकते हो। और फिल्टर में अगर आप रेंडर में चले जाओ, क्लाउड लगाना है, क्लाउड का फिल्टर, ये लो ये क्लाउड का फिल्टर है, ये क्लाउड का फिल्टर लग गया। और मजे की बात है, जरूरी नहीं क्लाउड का फिल्टर नीचे ही रखना है, ऊपर भी रख सकते हो लाइक दिस, ये देखो। और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी वाइज क्लोज, वेरी वेरी लो कर दो। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, एक फाइबर का फिल्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लाउड का, ये क्लाउड का फिल्टर है, ठीक है। टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं है, रीजन क्या है उसकी, कलर कंट्रास्ट होगा कोई, उसको देखना पड़ेगा। ये लो कलर उसका वाइट है, उसने खाक दिखना है। नीचे अगर है कोई बात मसला नहीं, जरा इसका कलर चेंज कर दो, ये लो कलर चेंज कर देते हैं। व्हाइट ने तो दिखना ही नहीं था, ब्लू कर दो या रेड कर दो, ये देखो। और अब इसको थोड़ा सा मैं हाई करता हूं, मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया। ये है क्लाउड्स, ये है क्लाउड्स, ये है क्लाउड्स, ये है क्लाउड्स, ये क्लाउड्स है नीचे, ये क्लाउड के फिल्टर नजर आ रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चाह रहे हो आप। अगर आपको नहीं रखना, अंडू करते हैं, दोबारा से देखो, एक और फिल्टर देखते हैं। क्लाउड का फिल्टर उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इमेज के ऊपर वो फिल्टर ऑन करके ये अटेम्प्ट, अच्छा बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो क्लाउड का फिल्टर है, क्या ये पॉसिबल है सिर्फ टाइटल के बैक पे दिखाई दे बाकी ना दिखाई दे? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इस इमेज को सिलेक्ट करो, उतना एरिया हाईलाइट कर दो जिसपे क्लाउड का फिल्टर ऑन करना है। अब सिर्फ और सिर्फ दिखेगा किसके ऊपर, टाइटल के ऊपर। हालांकि आपने इमेज के पिक्सल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और क्लाउड के पिक्सल आपके जो होंगे वो इस पे लगेगा फिल्टर, ये देखो। पहले तो पूरे पे लग रहा था ना, अब पूरे पे नहीं होगा, बल्कि फिल्टर ऑन होगा सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग में क्लाउड। ये लो चेक करो, ऐसा ही हुआ ना, क्लाउड ऑन हुआ लेकिन उस एरिया पे हुआ, बाकी इमेज को कुछ नहीं करा। ये जो बताना भूल गया, ये जितने फिल्टर पिछले इस्तेमाल किए हैं, अगर कोई एरिया सेलेक्ट करोगे सिर्फ उस पर लगेगा, चाहे वो लेंस का फिल्टर हो, फ्लेयर का फिल्टर हो, क्लाउड का फिल्टर हो, जितने भी मैंने बोले, विंड का फिल्टर हो, सिर्फ उतने एरिया पे लगेगा जितना आपने एक्टिव किया हुआ है। अगर एक्टिव नहीं किया सारे पे लगेगा। वेरी सिंपल, समझ आ रही है? जितने भी मैंने आपको फिल्टर अभी तक करवाए हैं, सिलेक्शन अगर की होगी सिर्फ सिलेक्शन पे लगेगा, चाहे आप सिलेक्शन किसी भी टूल से कर लो, पॉलीगोनल सिलेक्शन कर लो, आप कोई और सिलेक्शन भी कर लो। ये देखो टाइटल के बैकग्राउंड पे एक अच्छा सा क्लाउड का फिल्टर इसने ऑन कर दिया। ये सारी आपको मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप पेज को मजीद अच्छा कर सकते हो। ये लो जी, क्लाउड का फिल्टर मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप इस एरिया के ऊपर, इन पिक्सल्स के ऊपर जो इमेज का सिलेक्टेड एरिया है, इस पे और कोई फिल्टर लगाना चाहो ये लगा सकते हो। ये सारे के सारे फिल्टर आपको यहाँ पे दिखते हैं। अच्छा जी, एक फिल्टर और देखते हैं, अच्छा लग रहा है।
अगर ऑन हो जाए, और वो है, पहले तो उसको रास्टराइज करते हैं। रास्टराइज करने के बाद मैं आपको ना जनाब एक फिल्टर, और अगर ऑन हो गया तो मज़ा आ जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त फिल्टर लग रहा है मुझे, फ्लेम का फिल्टर। क्या? फ्लेम। ये लो, चेक करो क्या कह रहा है ये। सिलेक्टेड पाथ इज रिक्वायर्ड टू यूज दिस फिल्टर। अच्छा, पाथ इज रिक्वायर्ड, ओके। पाथ, पाथ बनाते हैं एक। अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब आपको ये सारी चीजें बता रहा था, मैं शेप भी अगर आपको बता रहा था, शेप अगर बनाता हूं, ये शेप जब बना रहा था मैंने आपको कहा था शेप बनानी है या पाथ बनाना है स्टूडेंट्स, याद है? वहां पे पाथ आएगा, ये है वो पाथ, और ये है वो शेप। बनाओ पाथ इसका। चलो जरा देखते हैं, लेट्स सी क्या हुआ इस फिल्टर से जिसका नाम है फ्लेम। फ्लेम समझते हो क्या होती है फ्लेम? आग। अच्छा, अब क्या कह रहा है? The path is longer than 3000 pixel. The preview shows only the first 3000 pixel length of flame and actual rendering may be slow. Okay, ये हुआ, ये फ्लेम है, दिख रहा है? ये चेक करो फ्लेम की, ये फ्लेम है। कितनी खूबसूरत अटेम्प्ट उसने की है, और ये फ्लेम आपको आपको दिखेगा, ये लो। अगेन, ये लो, कितना खूबसूरत इफेक्ट आपके सामने बन के आ गया। फ्लेम इफेक्ट है, और कितना जबरदस्त तरीके से उसने एक फ्लेम जनरेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे फ्लेम्स लगाना चाहूँ, कोई इमेज है, कोई इमेज के अंदर मैं फ्लेम्स को यहाँ पे शो करना चाहूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप दिखा सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त फिल्टर है, मुझे तो बड़ा अच्छा पसंद आया फिल्टर इसको। अच्छा, ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पेन टूल से कुछ बना लूं, ये पेन टूल ले लेते हैं, पेन टूल से। अब पेन टूल में शेप नहीं बनानी, बल्कि आपने क्या बनाना है? पाथ। और ये लो जनाब, यहीं पे इसको मैं एंटर कर देता हूं। पाथ किधर गया? पाथ है, सिलेक्शन, ओके, 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 ये लो। कहाँ जाना है? रेंडर, फ्लेम, ओके। चेक करो, चेक करो कितना प्यारा सा फ्लेम प्रोडक्ट बनने लगी है। इसकी बाकी पैरामीटर्स हैं, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। वाइट करने के लिए ब्राइटनेस कितनी जबरदस्त हो गई है, फ्लेम बिल्कुल ही दब गया, ये देखो, फ्लेम बढ़ गया, प्रेजेंस ये देखो, कितनी खूबसूरत सी पिक्चर डेवलप हो रही है फ्लेम के साथ। ये देखो, ये चेक करो, जैसे आप दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स उसके। और ये आप यहाँ पे करके ना क्वालिटी मीडियम रखनी है, हाई रखनी है, स्लो करना, स्लो प्रोसेस के साथ। ये देखो, ये कर रहा है, और ओके करोगे तो ये अटेम्प्ट होगा ऑन योर स्क्रीन। प्रोग्रेस हो रहा है। समझ आइए कुछ कि नहीं आई है? क्या काम की चीज है कि नहीं है? क्या इसको हम पोजीशन कर लें? अच्छा, उसने फ्रेम बस जनरेट कर दिया, खत्म, दी एंड। हम्म, फ्लेम उसने उस पाथ के ऊपर जनरेट कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं क्या एक बॉक्स का फ्लेम ना बना ले, बॉक्स का फ्लेम बना के दिखाऊं? अंडू करते हैं, ये देखो, बाल अगर आप चाह रहे हो अपनी हेडिंग के राउंड फ्लेम दिखाना है, सही, आपने लाइन कैसे कर दी है? लाइन मैंने वैसे डिलीट कर दी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से,
पाथ सिलेक्शन करके इसको पूरे को खत्म कर दो। इसका काम सिर्फ फ्लेम बनाना था, काम हो गया ओवर। लाइन नहीं दिखानी, आपने फ्लेम दिखाना है। अच्छा ये देखो, अंडू करता हूँ, ये ज़रा दोबारा देखिएगा। मैं आपको कहूँ मेरे टाइटल्स हैं, बड़े खूबसूरत से टाइटल बना दिए, ये जहांगीर हिस्ट्री के नाम से। इसके अराउंड मैं एक आपको बॉक्स बनाता हूँ, जिस तरह मैंने आपको सर्कल बनाया, सर्कल बना दूँ, बॉक्स बनाऊँ। बॉक्स में ऊपर याद रखना क्या लेना है, पाथ, ये ज़रूरी है। फ्लेम बनाने के लिए पाथ लेना ज़रूरी है, शेप ना ले लेना, पाथ, ठीक है। और ये देखो बना दिया, पाथ बन गया, फिल्टर, रेंडर, फ्लेम, ओके। ये चेक करो, रेंडमाइज लेंथ करनी है, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ओके करते हैं। ये अगेन आपका प्रॉब्लम प्रोसेसर, ये वो, ये सारे मिलजुल के आपके काम में ये 3, अच्छा ये 3 मल्टीपल फ्लेम्स, वन डायरेक्शन, ये 1 है, चेक करो स्क्रीन के ऊपर देखो विजुअल्स, फ्लेम का देखिए, ये 1 फ्लेम अलोंग पाथ, ये है जी। फ्लेम की डिफरेंट टाइप्स हैं, दूसरी में देखो, ये अच्छा लग रहा है, 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 जबरदस्त है, ये ले लें। एक ये भी है कैंडल लाइट, कर दें, ओके। तो फ्लेम की प्रेजेंस है। बाकी जहां तक इसका पाथ है, पाथ को आप खत्म कर दो, पाथ का काम बस इतना ही था। सेलेक्ट करो पाथ को और डिलीट कर दो। बाकी टेक्स्ट जहां तक है प्रोमिनेंट नहीं है, you need to select and make it prominent as you want, ठीक है। कलर वाले से उम्मीद है कि फिल्टर, अगर आप गौर करो, फिल्टर का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकता है, काफ़ी है आज के लिए। तो इसकी देखो, मैंने बाकी फिल्टर ना करवाऊँ ना, फिर कर लोगे। हाँ कुछ चीज़ें समझाने वाली होती हैं, जैसे ये भी, ये वैसे आप नहीं कर सकते अगर आपको बताया नहीं जाता। क्या नहीं बताया जाता, पाथ होता है, नॉट ए शेप। तो जो भी पाथ बनाओगे उसके मुताबिक फ्लेम्स की टाइप्स थोड़ा लगा के देखना, आपने इमेज के साथ मिक्स एंड मैच करके देखना, फ्लेम्स का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना, जो इमेज है उसके साथ इसका सही इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा इमेज, एक अच्छा पेज बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है।